चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात नई दिल्ली से 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं और सबसे पहले वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंचेंगे। और ये सम्मेलन इटली आयोजित किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में वो G20 के नेताओं के साथ महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 30 और 31 अक्टूबर तक रोम में रहेंगे और वहां पर होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर ही पीएम मोदी इटली पहुंच रहे हैं और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी और आपसी संबंधों को लेकर और अधिक मजबूत करने पर भी बातचीत संभव बताई जा रही है। वहीं बैठक के दौरान आतंकवाद को रोकने और आपसी व्यवहार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा संभव है। और इतना ही नहीं, रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने यह भी कहा कि रोम में आयोजित 16वें G20 सम्मेलन में ही भाग लेने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने बताया कि G20 नेताओं के साथ महामारी और सतत विकास के जलवायु और इसके अलावा भी परिवर्तन से होने वाले नफा नुकसान पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम ने कहा कि दौरे के दौरान ही रोम और वेटिकन की सिटी का भी दौरा करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जो है वो जॉनसन के बुलावे पर ही 1 से लेकर नवंबर तक ग्लासगो में भी रहूंगा। और भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन इस इलेक्ट्रॉनिक और हेल्थ रिकवरी पर भी केंद्रित होगा। इसके अलावा ही विदेश सचिव ने यह भी बताया है कि जलवायु परिवर्तन पे भी G20 सम्मेलन में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 मंच का प्रभावी विशेषज्ञ संवाद जो है वो बेहतर उपयोग में किया है। रूस में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं मॉस्को में भी कामकाज पर 11 दिन की पाबंदी लागू कर दी गई है और इसके ज्यादा ही ज्यादा घरों में भी वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं सरकारी कोरोना वायरस कार्यबल ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि 24 घंटे में 1159 लोगों की मौत संक्रमण से हुई है और जिसके बाद से ही मृतकों की जो कुल संख्या है वो 2,35,000 और कई हो चुकी है। देश में महामारी फैलने के बाद से ही एक दिन में मौत के जो सबसे अधिक मामले हैं वो सामने आने लगे हैं। इसके अलावा गुरुवार को संक्रमण के 40,096 नए मामले सामने आए हैं। रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन ने भी संक्रमण की रोकथाम के लिए ही 30 अक्टूबर तक 7 नवंबर के बीच ही कामकाज पर पाबंदी के आदेश दिया था और इस दौरान अधिकतर सरकारी संगठन और निजी व्यापार बंद करने का भी प्रावधान किया था। उन्होंने अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों से जल्द इसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया था। कुछ क्षेत्रों के इस सप्ताह की शुरुआत से ही इसे लागू कर दिया गया। वहीं गुरुवार के बाद मॉस्को में स्कूल, जिम, मनोरंजन स्थल और अधिकतम जो स्टोर है वो बंद ही रहेंगे, जबकि रेस्तरां और कैफे में से भी खाना जब तक लाने की भी छूट रहेगी। इतना ही नहीं, आपको भी बता दें कि बंदी के दौरान ही आवश्यक वस्तुएं और राशन का सामान बेचने वाले स्टोर और दवा दुकानों को खोले रखने की अनुमति रहेगी। फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द हालात पर काबू पा लिया जाए।